अब न्यूज़ इन खबर में सबसे पहले मैं आपसे आपका तारुफ जानना चाहूँगा अपने क़ारीन के लिए कि आपका अदबी सफ़र कब शुरू हुआ और किससे मुतासिर होकर आपने लिखना शुरू किया? बहुत मुख्तसर मेरा अदबी तारुफ ये कि मैंने अब तक 3 नावल लिखे हैं। पहला नावल मेरा 2004 में शाया हुआ, नखलिस्तान की तलाश। फिर 2009 में एक ममनुआ मोहब्बत की कहानी, और तीसरा नावल मेरा सन 2011 में छपा था, खुदा के साए में आँख मिचोले, जिसको महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी का साहित्य अकादमी इनाम मिला था। उसके बाद चौथा नावल मेरा रोज़ दिन अभी पिछले हफ्ते बल्कि इन दिनों शाया हुआ है, और एक तनकीद की किताब मैंने लिखी है जो उर्दू नावल की मौजूदा सूरत हाल पर है। तो इस तरह बहुत मुख्तसर सफ़र है। आपने तनकीद भी लिखा और यानी अदब को पहले पढ़ा अच्छा खासा, उसके बाद फिर आपने नावल और दूसरी कहानियों की तरफ आपका रुझान रहा। हिंदुस्तान का जो अदबी मंजरनामा है, पहले मैं हिंदुस्तान के बारे में बात करूंगा आपसे। हिंदुस्तान के अदबी मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बेशुमार ज़बानें हैं, इसलिए हम पूरे मुल्क की अदबी सूरत हाल को बयान नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जहाँ तक हमारी रसाई है, बिलखुसूस हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू, इन ज़बानों या बंगला की कुछ चीज़ें जो तर्जुमा होकर हम तक पहुँचती हैं आसानी से, उन ज़बानों में अदब की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। ख़ासकर मराठी का नावल काफ़ी तरक्की याफ्ता है, बंगाल में नावल काफ़ी तरक्की याफ्ता है, हिंदी में अफसाना और नावल दोनों काफ़ी तरक्की याफ्ता हैं। हाँ, उर्दू का अफसाना काफ़ी अच्छा है, लेकिन उर्दू का नावल अभी भी उतना अहम नहीं है, या उतने अच्छे नावल हमारे यहाँ नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। जहाँ तक हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी फिक्शन, अंग्रेज़ी पोएट्री और अंग्रेज़ी शॉर्ट स्टोरी की बात है, तो वो तो सारी दुनिया के सामने है और खासे बड़े राइटर लिख रहे हैं। तो मजमूई तौर पर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान में अदब पनप रहा है, तरक्की कर रहा है और अपने तौर पर अपनी एक पोजीशन बनाए रखता है। अच्छा, यहाँ तक कि उर्दू की जब बात होती है तो उसमें कहते हैं कि क़ारीन की तादाद कम हो रही है। क्या क़ारीन की इतनी तादाद कम हो रही है कि उसमें अगर अच्छा अदब लिखा जाए तो उसके पढ़ने वाले ना मिलें? मैं पहले इस बात से मायूस था, लेकिन अब नहीं हूँ। रोज़िन जब हमने शाया करने का मंसूबा बनाया, उस पर गौर व फिक्र किया और 2 पब्लिकेशन से मेरी बात हुई, और उसके बाद जिस तरह से जो नतीजा सामने आया वो ये है, और जो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है हम सब उर्दू वालों के लिए, कि हमारा पहला एडिशन लगभग पूरी तरह से जो है ना वो प्री ऑर्डर बुक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों तक ये मालूमात पहुँचाएँ कि क्या चीज़ शाया हो रही है, कौन लिख रहा है, किस मौजू पे लिख रहा है, तो लोग पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं और फिक्शन पढ़ने में वाकई दिलचस्पी रखते हैं। क्या आपको लगता है जैसे अदबी रुझान जो है, यानी अदबी मंजरनामा में उर्दू की बात करूँ अगर, तो उसमें जो मेयारी नावल है जी, तो उसकी क्या सतह है? यानी क्या पहले जैसे आप शायरी को आलमी पैमाने पर रखा करते थे, क्या उर्दू में अब जो नावल का और अफसानों का जो मेयार है, क्या आप उसको आलमी पैमाने पर कुछ लगता है आपको? मुझे लगता है कि आलमी पैमाना ये इस्तिलाह है, ये वक्त के साथ बदलती रहती है। इसमें बहुत सारी दूसरी क़ुव्वतें काम करती हैं। मैं उर्दू नावल से मायूस नहीं हूँ। हाँ, इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि उर्दू में अभी नावल कम लिखा जा रहा है, बहुत कम लोग नावल लिखे जा रहे हैं। मैंने जब 21वीं सदी में उर्दू नावल और दीगर मज़ामीन की किताब लिखी तो 15 साल में 15 नावल लिखे गए हैं। ये तादाद बहुत कम है। मैं समझता हूँ जब हमारी ज़बान तरक्की करेगी, हमारा नावल तरक्की करेगा, तो साल में कम से कम 200-300 नावल शाया होंगे और इतने लोग लिखेंगे, तब हम जाके उनमें से 10-12 किताबें अच्छी आएंगी, और उसके बाद फिर हम देख पाएंगे कि 20-25 वर्षों के अरसे में 2-4 किताबें ऐसी रहेंगी जिन्हें हम वाकई हर तरह से, जो वक्त के पैमाने से गुजर कर, क़ारीन के पैमाने से गुजर कर, नाक़िदीन के पैमाने से गुजर कर अपनी एक पोजीशन बनाएगी। तो अभी माहौल बन रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे बेहतर अदब की तख्लीक जब होगी उसके बाद ही ये अंदाज़ा हो पाएगा कि उस ज़बान पहले से तो लिखा जाए। जब लिखा ही नहीं जा रहा है तो ये तय कैसे किया जाएगा कि कौन सा कितना अच्छा है, कितना कम अच्छा है? अभी तो मैं ये कहूँगा कि उर्दू में नावल अभी लिखा जा रहा है। यहाँ 3-4-5 वर्षों में काफ़ी लोगों ने नावल की तरफ, वो लोग भी जो मुस्तकिल अफसाना लिख रहे थे अब नावल लिख रहे हैं, तो नावल की फ़ज़ाबंदी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अफसानों के बारे में क्या ख्याल है? मैं उर्दू अफसाने से बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, अफसाने हमारे यहाँ रिपीटिशन हो गया है। एक तरह का रूटीन अफसाने लिखे जा रहे हैं। अफसानों में जो एक तरह का तख़य्युल आना चाहिए, एक तरह का नयापन आना चाहिए, एक जो जिस तरह की ज़िंदगी हिंदुस्तान में है और उस ज़िंदगी की जो गुनागो शक्लें हैं, उन शक्लों को पकड़ने वाली कहानियाँ हमारे यहाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ आज भी जो है तरक्की पसंदी और जदीदियत की फार्मूलाबाज़ कहानियाँ ज़्यादा हैं मार्केट में, और ये अफसाने के फ़न के हक़ में अच्छा नहीं है।
اردو قارئین کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اردو قارئین کے لیے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اردو پڑھیں، اردو میں فکشن پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ دنیا کی مختلف زبانوں کا فکشن پڑھیں، اس کے ساتھ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں جو چیزیں اچھی لکھی جا رہی ہیں ان کو بھی پڑھیں، اور پڑھنے سے اپنے ضمیر کی روشنی میں اضافہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ نوازش۔